200 लोगों के बीच में एक सरफिरा आदमी, सरफिरा कैसे, उसको मैं ठीक मानसिक स्थिति में हो ही नहीं सकता जो आदमी इतना बड़ा दुर्घटना कर सकता है। अगर धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल बख्शा ना जाए। उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाई हम करने वाले हैं, बहुत कड़क। आज मैं खासकर माननीय गृह मंत्री जी से मिली हूँ कि ऐसे उत्पाती लोग जो जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार दोस्तों, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुका हूं और लाइव इसीलिए क्योंकि बिहार विधानसभा का आज 13वां दिन है और उस 13वें दिन पर आज बात करेंगे मैथिली ठाकुर की। और मैथिली ठाकुर के लिए सिर्फ एक लाइन जो सोच के रखी है वो यही कहूंगा कि बोया बेर बबूर का तो फल कहां से होए। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैथिली ठाकुर ने अपने एक बयान में, एक मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि जब वो जीत कर अपने क्षेत्र में गई तो लोगों ने उनको कहा नहीं, जब वो चुनाव के दौरान में क्षेत्र में जा रही थी और जब नीतीश कुमार के अनाउंसमेंट के बाद जो पैसे 10,000 रुपए जो खटाखट अकाउंट में गए थे, उसके बाद उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। मीडिया में उन्होंने एक उनकी वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम गई नहीं ना तो हमरा कहल कई महिला सब कि बेटा हम सब तो बीजेपी के वोट देवे, तू चिंता नहीं करा, अहें का हम वोट देव, अहाँ बीजेपी के तरफ से छी तो अहें का हम वोट देव। ये भाषा, मैथिली भाषा जो है दरभंगा में बोली जाती है और मैथिली ठाकुर को उन्हीं की भाषा में लोग उनसे मिले तो उन्होंने ये बात को बातें साझा की। और ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोया बेर बबूर का तो फल कैसे होए, तो फल कहां से होए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैथिली ठाकुर एक चाकूबाजी की घटना को लेकर डीएमसीएच पहुंच गई, जहां पर धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ाने वाले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग की बात अगर कह रहे हैं तो सबसे बड़ा आरोप तो भाजपा के ऊपर ही लगते रहे हैं कि धर्म के नाम पर भाजपा लड़ाती रही है। और मैथिली ठाकुर उसी भाजपा के टिकट से अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ी, जीत भी गई। लेकिन अब वो किस मुंह से जा रही हैं उन लोगों के बीच जो मैथिली ठाकुर को जिन्होंने वोट दिया। और जनता को भी ये चीज सोचना चाहिए कि जब 10,000 रुपए मिल ही गए हैं तो धर्म के नाम पे लड़ाई या किसी नाम पे लड़ाई, वोट तो हमें देना था, दे दिया। अब मैथिली ठाकुर इस बात को अपने ही लोगों से कह रही है। तो इस बारे में उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की घटना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। और उन्होंने इस मामले में गृह मंत्री से भी मुलाकात की है और उनको पूरी जानकारी दी है और साथ ही कहा है कि खेल भावना से देखनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि दरभंगा घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रणपत्री मैदान में आयोजित मून स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट हुई, जहां चाकूबाजी की घटना में 200 लोगों के बीच में एक सिरफिरे व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था। चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी वो मिली है। उन्होंने कहा है कि ऐसे उत्पाती लोग धर्म के नाम पर हिंसा लड़ाई करते हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। टूर्नामेंट के दौरान मैं भी गई थी और भाईचारे और आपसी प्रेम की बात कही थी। इस घटना को बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा सकता। आने वाले समय में इस घटना से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जो जानकारी आ रही है उसके दौरान मामूली बहस के बाद मुख्य आरोपी मोहम्मद चांद ने वहां मौजूद मछली बेचने वाले व्यक्ति से धारदार हथियार लेकर हमला कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें घटना घटी है और पटना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया उक्त युवकों को। और मैथिली ठाकुर अपने क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों से ये बातें कह रही हैं, तो मैथिली ठाकुर को सोचना चाहिए कि आखिर में इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए। और जब वो विधायक बनी है तो उनके रहते हुए अगर ये घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठेंगे ही। भाई आप विधायक हैं, वहां की आपकी सरकार है, सत्ता में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, फिर ऐसी घटना घट जाती है। अगर आप उस जगह पर जा रहे हैं और
इस तरह की चीजें घटना घटित हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे आपकी सरकार पर। देखिए, मैथिली ठाकुर बहुत यंग विधायक बन के गई हैं, जेनजी विधायक हैं आज के समय में, लेकिन लगता है कि बहुत सारी चीजें उन्हें पता नहीं है कि जिन मुद्दों को वो उठा रही हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देती है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और देखिए, जो घटना घटी है इसमें कहना बस इतना ही है कि जो लोग भी हमें धर्म और आस्था के नाम पर भड़काते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कुछ नहीं होता। और हम और आप अगर लड़ रहे हैं इस बात को लेकर तो ये हमारी गलती है कि हम उनकी बात में, उनके बहकावे में आ जाते हैं और आपस में भाईचारे तोड़कर हम एक दूसरे के साथ लड़ लेते हैं। तो विधायकों को ये होना चाहिए कि, या जो जनप्रतिनिधि उन्हें ये होना चाहिए कि सबको मिलाकर चले, सबके साथ बैठकर चले। और चूंकि ये देश सभी का है इसलिए ये जरूरी है कि जो विधायक या जनप्रतिनिधि है इस बात का ख्याल रखें कि वो कोई ऐसा स्टेटमेंट ना दें, वो कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि किसी की भावना आहत हो, जिससे कि किसी के धर्म पे ठेस पहुंचे, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। लेकिन दरअसल होता ये नहीं है। हमेशा ये देखा जाता है कि कुछ एक पार्टियां जो है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल आएंगे, तथ्य देने पड़ेंगे, तो इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप और हम इतने तो समझदार हैं ही कि हमें पता है कि कौन सी पार्टी जो है आज धर्म के नाम पर हमें लड़वाने का प्रयास करती है, फिर चुनाव जीत जाती है, चुनाव के बाद वो लोग फिर दूसरी रणनीति बनाते हैं। आप यूजीसी का एक मैटर ले लीजिए। यूजीसी के मैटर पे अगर आप बात करें तो देखिए, अब तक चूंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा पहले राम मंदिर का था तो राम मंदिर को उन्होंने बुना लिया, कश्मीर का 370 मुद्दा था वो भी बुना लिया, बचा क्या? अब मुद्दे तो बचे नहीं। हिंदू संगठन कहते हैं, हिंदू जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम एकजुट हो गए हैं, लेकिन एकजुट कैसे हो गए? आप जाइए दलित बस्ती में, वहां कोई जनरल कास्ट का आदमी आपको मिल जाए तो कहिएगा, फिर किस बात का एकता, किस बात की एकता? अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी होते हैं, लेकिन जब कहीं एक बात आती है, मुसलमानों के हक हकूक की बात आती है, तो सभी लोग एक साथ खड़े नजर आते हैं, हिंदू एक साथ खड़ा नजर नहीं आता। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है और ये आपको देखना होगा। आज खुद ही देख लीजिए, यूजीसी का मैटर आया तो यूजीसी में दो फाड़ हो गया, जनरल फॉरवर्ड अलग हो गए और जो SC ST OBC अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनका स्टैंड अलग हो गया। तो हम एक कहां हैं? और हमें तोड़ने का प्रयास यही पार्टियां करती है। जब इन्होंने देखा कि हमारे पास तो अब मुद्दे नहीं रह गए, तो अब इनको जो है एक ऐसा मुद्दा दे दो जिस पर ये लोग लड़ते रहें, पलायन, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब के मुद्दों पर धूल फाकती चली जाए चीजें और इन पर पर्दा डल जाए, इस पर कोई चर्चा ना करे। गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी में हम विश्व गुरु होने के दावे करते हैं, वो फर्जिफिकेशन हो जाता है, वहां पर हमारी थूथू होती है पूरे विश्व में, उस पर पर्दा डल जाए, उस पर कोई चर्चा ना करे, उस पर कोई बहस ना करे, बस हम लोग मंदिर मस्जिद और आपसी भाईचारे में रिजर्वेशन और इन सब मुद्दों को लेकर लड़ते रहें। तो ये और आप और हमें सोचना होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम लोग इस तरह से लड़ते रहें तो कोई जरूरी नहीं कि हम आज स्वतंत्र है तो कल रहेंगे, कल हो सकता है कि हम गुलामी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, रक्षा के आर्मी चीफ जो थे नरवणे, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए। हालांकि जिस किताब की कंपनी ने इसको पब्लिशर हाउस ने इसको छापने की बात कही थी, उन्होंने इसको लीक कर दिया। अब उन पे दबाव है या क्या है वो तो वही लोग जाने, लेकिन बात तो निकल कर ये आ रही है कि दबाव में है। और जो स्टेटमेंट दिया था इस पर भी बहस होनी चाहिए थी, लेकिन आपको मीडिया में ये बहस कहीं देखने को नहीं मिलेगी। विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगता है भटक गया है। विपक्ष को जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं करती विपक्ष। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर वो आगे नहीं आते। सबसे हंसी की बात आती है कि तेजस्वी यादव जब बात करते हैं तो मुद्दों से भटक जाते हैं, ना गरीबी पे, ना पलायन पे, ना बेरोजगारी पे, इन सब पे बात नहीं होती, अपराध पर बात नहीं होती। नीट छात्रा का मामला 10 दिनों की बात थी, 10 दिनों में बहुत जितनी चहल पहल होनी थी हो गई। सीबीआई मैटर अब आ गया, सीबीआई के बाद क्या कार्रवाई, सीबीआई कहने के बाद क्या कार्रवाई हो रही है, मीडिया इसको तवज्जो ही नहीं दे रहा। बहुत हम जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो ही कुछ
लोग जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या पता हमें भी कल को नोटिस आ जाए कि आप इस तरह की चीजें नहीं दिखा सकते। बहरहाल हम लोग कोशिश करते रहेंगे और मुद्दे को दिखाते रहेंगे। तो देखिए, बात एक ही आती है कि हम और आप अगर इस तरह से लड़ते रहेंगे तो फायदा उनका होगा जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिन लोगों को हमने विधायक सांसद बना के बिठाया है। राजनीतिक पार्टियों को लाभ होगा, हमारा आपका लाभ होने नहीं जा रहा, क्योंकि ना तो गरीबी कम हो रही है, ना महंगाई कम हो रही है, ना बेरोजगारों को ही रोजगार मिल रहा है। कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहा है, कोई निवेश पे बात नहीं कर रहा है। उल्टा गलगोटिया जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी चाइना के प्रोडक्ट को अपना बताकर माल पीटने में लगी है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो जाए। और हंसी तो इस बात की आती है कि इतने बड़े एआई समिट देश में हो रहा है, उसमें जो अधिकारी लोग हैं वो क्या आंख मूंदे पड़े थे? उनको नहीं पता था कि गलगोटिया की तरफ से क्या चीजें प्रमोट की जा रही है। फरवरी के 18 या 13 तारीख के अखबार में इतना बड़ा ऐड आया, उसके बाद भी लोग नहीं चाहते कि भाई गलगोटिया इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो उस पर नजर आए। तो क्यों इन मुद्दों को आप उठाएंगे? क्यों इन मुद्दों को? क्योंकि ये मुद्दे तो हमारे बीच में आते ही नहीं है, आने ही नहीं दिया जाता है। हमें बस धर्म, हमें जात, हमें रिजर्वेशन पे लड़ा दिया जाता है, लेकिन मेन मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। आज इस लाइव आने का मकसद यही था कि मैथिली ठाकुर जैसी जो अभी विधायिका है, जो गायिका होते हुए विधायक बन गई हैं, जिनजी विधायक हैं, अब इन जैसे लोगों के हाथ में कमान दी गई है, तो क्या इनको होना नहीं चाहिए कि ये भी ये धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर राजनीति करे? अब उसने चाकू मार दिया, तो भाई चाकू किस विषय पे मारा, इस पर बहस नहीं हो रही। चूंकि वो मुस्लिम समुदाय का इसलिए चाकू मारा गया, इस पर बात हो गई है। लेकिन क्या आपके धर्म के लोगों के हाथ में हथियार नहीं आते? रामनवमी के अवसर पर तलवारें बांटी जाती है, तब क्यों चुप्पी साध दी जाती है? तो ऐसे तमाम बातें हैं जिसको लेकर जो है हमें ये सचेत होना पड़ेगा कि जो विधायक या जो नेता हमें बरगला रहे हैं, हमें एक दूसरे के बीच रहते हुए तोड़ रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं, उन नेताओं का बहिष्कार करिए, उन नेताओं को उनका रास्ता दिखाइए, उन्हें सदन तक पहुंचने मत दीजिए, क्योंकि ये सदन में जाके भी जहर ही उगलेंगे और जहर पीने का व्यवसाय वहीं से करेंगे जो बिहार में चल रहा है। और सदन में जो बातें उठनी चाहिए, वहां पर कौन किसने ज्यादा दारू पी, इस बात की बहस छिड़ी हुई है। इस बात पर बहस नहीं हो रही है कि पलायन कैसे कम होगा, बेरोजगारी कैसे कम होगी, रोजगार के नए नए आयाम कैसे स्थापित किए जा सकते हैं। इन बातों पर कोई बहस नहीं करेगा, लेकिन बहस क्या करेगा? मंदिर मस्जिद पर बात करेगा, धर्म के ऊपर बात करेगा, शराब के ऊपर बात करेगा कि किसने ज्यादा शराब पी है। तो आप को ये लाइव सेशन में आने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप सचेत हो जाएं और आप उन लोगों को बताएं कि जो लोग आपका वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, वो पैसा आपको दे रहे हैं, 10,000 रुपए का खुद एक्सेप्ट कर रही है। बीजेपी की जो विधायिका है, जेनजी विधायिका है, वो खुद उनकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं उन वीडियो की पुष्टि नहीं करता, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको ध्यान में रख के मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजें वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं, उस वीडियो में एक्सेप्ट करती नजर आ रही हैं, तो आपको और हमें सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि वो मान रही है कि जनता उनसे ये बात कह रही है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस बात पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। तो इस लाइव में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से एक अन्य विषय को लेकर आपके साथ लाइव में जरूर जुड़ूंगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।